हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायोफीन एंड पिरिडीन। लास्ट लेक्चर में हमने पाइरोल एंड फ्यूरेन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी की थी। आज भी हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो कंपाउंड हम ले रहे हैं ये है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड थायोफीन। थायोफीन भी पाइरोल एंड फ्यूरेन की तरह ही 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें कि 4 कार्बन एटम होते हैं और एक हेट्रो एटम सल्फर एटम होता है। यहाँ पे थायोफीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होती है 117 से 130 किलोजूल पर मोल। फ्यूरेन की बात करें हम तो फ्यूरेन की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 71.1 किलोजूल पर मोल, जबकि पाइरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 87.8 किलोजूल पर मोल, जबकि थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू 117 से 130 किलोजूल पर मोल होती है, जो कि इन दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सल्फ़र एटम होता है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में से सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपने बॉन्ड के अपने पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको इतनी आसानी से इजीली उनको फ्री नहीं करता है रेजोनेंस के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो उल्टे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सल्फ़र के पास में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है जो भी रेजोनेंस में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस कारण से सल्फ़र की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो पिरोल एंड फ्यूरेन की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से उसकी जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी फ्यूरेन और पिरोल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, या एरोमेटिसिटी जो होती है वो इसकी दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो दोनों की तुलना में ज़्यादा होती है। थायोफीन की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो इस तरह से हमें दिखाई देती है। सल्फ़र एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन एटम के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और सल्फ़र पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे डाइपोलर स्ट्रक्चर्स का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही थायोफीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स हैं उनका भी वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा संख्या में बन रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। थायोफीन की अगर हम रिंग देखें तो यहाँ पे भी जो एटम है वो कार्बन और सल्फ़र एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, और कार्बन के पास में p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो सल्फ़र के पास में जो p ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण से कार्बन के जो एक पाई इलेक्ट्रॉन है वो सल्फ़र के 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक सेक्शन बना देते हैं, जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं। और इस कारण से हकल रूल को फॉलो करने के कारण हमें कह सकते हैं कि थायोफीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। थायोफीन में भी जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, तो वो साथ वाले कार्बन एटम के साथ में
के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही इनके पास में जो एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है ये प्लेन के अबोव और बिलो रहता है, जिसको कि इस डायग्राम में इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाया गया है कि जो कार्बन और हेटेरो एटम तो वलय में ही प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो वलय के या रिंग के अबोव और बिलो प्रेजेंट है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है थायोफिन का। अब हम बात करते हैं पिरिडीन की। पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखें तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम ये क्या कर रहा है, इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे कार्बन, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह से पिरिडीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी डाइपोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, लेकिन नाइट्रोजन एटम पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन एटम पर, कम विद्युत ऋणी कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे पिरिडीन का रेजोनेंस हाइब्रिड शो किया गया है जिसमें कि नाइट्रोजन एटम पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज है, जबकि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट है। और ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की होती है। पिरिडीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू होती है 125.5 किलो जूल पर मोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके रेजोनेंस हम देख रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, उसमें कैकुले प्रकार की स्ट्रक्चर्स भी होती है, साथ में ही कुछ डाइपोलर स्ट्रक्चर्स होती है या चार्ज स्ट्रक्चर्स होती है। चार्ज स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है उस पर उसे स्थायी करने वाला नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो पिरिडीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्थिति में है, और यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये अपने दोनों पास वाले एटम्स के साथ में, एटम्स के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, साथ ही हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी कार्बन एटम्स और नाइट्रोजन एटम्स के पास में एक p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिनमें कि एक एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पिरिडीन के पास में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या हो रहे हैं, पूरी वलय पर वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इनके जो p ऑर्बिटल्स है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स हैं वो इस तरह से षटकोणीय आकार में एक कोप्लेनर रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें कि कार्बन एटम के साथ में एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, ऊपर और नीचे वलय में प्रेजेंट है,
तो इस तरह से इसकी पिरिडीन का सिग्मा बॉन्ड का प्रारूप हम इस मोलिकुलर इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जबकि हम इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो इसमें देखेंगे कि हम कोप्लेनर स्थिति में सारे कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो प्लेन के ऊपर और नीचे इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। पिरिडीन में इस तरह से ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो पिरिडीन भी यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन पिरिडीन में जो इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो बहुत ही कम होती है। ये कह सकते हैं हम कि पिरिडीन इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए एक तरह से एक निष्क्रिय यौगिक होता है, क्योंकि हम पिरिडीन की तुलना यदि पिरोल से करें तो पिरोल में जहाँ पे नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस कारण से जो उसकी जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक हो सकता है। जबकि पिरिडीन में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए एक तरह से ये जो कंपाउंड है एक तरह से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराने के लिए बहुत ही क्या होता है इसमें तीव्र परिस्थितियों में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे कराई जा सकती है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे डाला जाता है उस रिएक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकती है, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम है उसका प्रोटीनेशन हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो पिरिडीन है, पिरिडीन में 2, 4, 6 जो पोजीशन होती है या हम कह सकते हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन है, इन पोजीशंस पे माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2, 4, 6 पोजीशन पे माइनस आई इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा है, जबकि 3, 5 पोजीशन है यहाँ पे माइनस आई इफ़ेक्ट कम है। तो यहाँ पे 3 और 5 पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो 2, 4, 6 पोजीशंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 3, 5 पोजीशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3, 5 पोजीशन पे हो सकती है। यहाँ पे फ्यूरेन, पिरोल एंड थायोफिन में 2 और 5 पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, वहीं पर इसमें 3 और 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। और वो भी कब, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम इस रिएक्शन में डालते हैं। 3 पोजीशन पे जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस कारण से 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजीली यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि 2, 4, 6 पोजीशंस पे क्योंकि माइनस आई इफ़ेक्ट है वो क्या है, कम है, तो सॉरी ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इन पोजीशंस पे ये कंपाउंड, पिरिडीन कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों ही तरह की अभिक्रिया यहाँ पे देता है।
अगर हम बात करें पिरिडीन के बेसिक नेचर की, तो यहाँ पे पिरिडीन का जो बेसिक नेचर होता है या उसकी बेसिसिटी जो होती है वो एलिफेटिक टर्शियरी अमीन्स की तुलना में यहाँ पे कम होती है, क्योंकि एलिफेटिक टर्शियरी अमीन्स में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, जबकि पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम किस हाइब्रिडाइज स्टेट में है, sp2 में। तो यहाँ पे जो पिरिडीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसके ज़्यादा पास में होता है, और इस कारण से वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस कारण से जो पिरिडीन का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटॉन को इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकता है जितना कि आसानी से ट्राईमेथिल अमीन में मॉलिक्यूल दे सकता है। तो इस कारण से जो पिरिडीन का जो मॉलिक्यूल है वो ट्राईमेथिल अमीन की तुलना में एक दुर्बल या वीक बेस की तरह यहाँ पे वीक बेस की तरह यहाँ पे बिहेव करता है।